बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं आपको आइल्स में अच्छा बैंड लेने में हेल्प करता हूं और कर रहा हूं। आइए आगे चलते हैं। ओके, मैंने ऐसे इसलिए किया कि आइल्स दी ऐसी दी तैसी। ओके, इससे पहले मैंने आपको बताया कि 9 बैंड का जो क्राइटेरिया है एग्जामिनर के माइंड में राइटिंग का वो क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे बैंड स्कोर 8 का क्राइटेरिया और देखेंगे कि बैंड स्कोर 8 में वही 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास: टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। तो बैंड स्कोर 8 में एग्जामिनर आपकी राइटिंग में क्या देखता है और वो कौन सी चीजें हैं जिनको अगर आप अपनी राइटिंग में ऐड कर लें तो आपका 8 बैंड आ जाएगा। आइए देखते हैं 8 बैंड में टास्क अचीवमेंट पहली कैटेगरी है हमारी। टास्क अचीवमेंट में कहते हैं कवर्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क सफिशिएंटली, कि टास्क की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं टॉपिक के मुताबिक लिखा है, टॉपिक को कंसीडर किया है, अपना स्टैंड पॉइंट बयान किया है, जितने वर्ड्स कहा था उतने वर्ड्स लिखे हैं, लेंथ ठीक है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल टास्क अचीवमेंट। और इसमें क्या है, कवर्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क सफिशिएंटली। बैंड 9 में था फुली सेटिस्फाइज, लेकिन यहां पे क्या है, सफिशिएंटली के सारी चीजों को पूरा किया हुआ है। प्रेजेंट्स, हाइलाइट्स एंड इलिस्ट्रेट्स की फीचर्स। अब ये वर्ड जो है ना की फीचर का, इसको पल्ले बांध लें। बैंड 8 के लिए की फीचर्स क्या हैं? ऐसे राइटिंग में जो आपको टॉपिक दिया होता है ना, टॉपिक में जो उन्होंने एक थीसिस प्रेजेंट किया होता है कि ये बेसिकली सिचुएशन है और उसके अंदर क्या होते हैं, की फीचर्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई ऐसे दिया हुआ है आपको, some people smoke at all the public areas, on the other hand some people think that smoking should be banned at all the public places, how far do you agree or disagree with this statement, right? अब वो जो उसके की फीचर्स हैं ऐसे के, आपने उन की फीचर्स को कंसीडर करना है और अपने ऐसे में आपने उनको कवर करना है। ये क्या है, टास्क अचीवमेंट है। देखें, टास्क अचीवमेंट में अगर आप एग्जैक्टली जैसा आपको कहा गया है वैसा लिखेंगे तो आपके यहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हमारे पास जो लेटर राइटिंग है, अब लेटर राइटिंग में की फीचर्स क्या है, वो जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, 3 बुलेट पॉइंट्स, वो की फीचर्स हैं। उन 3 बुलेट पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है अपने लेटर में। और आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में की फीचर्स क्या है, रिपोर्ट में जो आपको ग्राफिक इंफॉर्मेशन दी है, उस ग्राफिक इंफॉर्मेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं उनको हम कहते हैं की फीचर्स। उस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, आप राइटिंग टास्क 1 पे मेरी वीडियो देखिएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, उसमें मैंने सारे की फीचर्स को एक्सप्लेन भी किया है। तो क्या है कि आपने प्रेजेंस, हाइलाइट्स, आपने उसको प्रेजेंट करना है, आपने उसको हाईलाइट करना है कि ये एक की फीचर है, ये एक और की फीचर है, हाईलाइट करना है। एंड इलिस्ट्रेट, और उसकी आपने मिसालें भी देनी है, यानी आपने की फीचर्स को हाईलाइट किया, आपने की फीचर्स को प्रेजेंट किया और आपने की फीचर्स के बारे में मिसालें भी दी। ये चीजें आपने ऐड करनी है। बुलेट पॉइंट्स क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली। सो यू हाईलाइट द बुलेट पॉइंट्स जो आपको राइटिंग टास्क 1 लेटर राइटिंग में मिलते हैं, बुलेट पॉइंट्स वो। इसके बाद आपका जो ऐसे है उसमें जो मेन पॉइंट्स है, बुलेट तो नहीं होते लेकिन वो मेन पॉइंट्स होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें जो की फीचर्स हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली। तो ये क्या है, टास्क अचीवमेंट है बैंड स्कोर 8 का। अगर आपके लेटर में, रिपोर्ट में या ऐसे में ये क्वालिटीज पाई जाएंगी तो आपको टास्क अचीवमेंट के फुल मार्क्स मिलेंगे और ये आपकी इंग्लिश के जरिए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है कोहेरेंस एंड कोहेजन। बैंड स्कोर 8 के लिए आपका लिखा हुआ है सीक्वेंसेस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली। अब आप जो अपने ऐसे में, रिपोर्ट में या फिर आप अपने लेटर में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सीक्वेंसेस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपके जो आइडियाज हैं वो लॉजिकल है। लॉजिकल से मुराद ये है कि अगर आप उन आइडियाज को परखें तो वो सच्चे हैं, वो आइडियाज वाकई एक लॉजिक के तहत आपने प्रेजेंट किए। अब अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे में जो आपके आर्गुमेंट्स हैं वो लॉजिकल हैं, यानी उनका वजन है, वो अहमियत रखते हैं। जैसे कहते हैं ना जी, बात तो आपकी बिल्कुल लॉजिकल है।
आपने बड़ी लॉजिकल बात की है, तो उसके पीछे कोई रीजन है। एक्चुअली लॉजिक हम कहेंगे रीजन को, देयर इज रीजनिंग बिहाइंड दैट, कि जो भी आपने बात की है उसके पीछे एक रीजन है। बिल्कुल इसी तरह लेटर राइटिंग में आपने जो भी एक स्टोरी बना के प्रेजेंट की है उसके पीछे एक रीजन है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया, लेटर राइटिंग में होता है इस तरह का, तो आपने एक रीजन बताइए कि पासपोर्ट कैसे गुम हुआ, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो आपको ये पासपोर्ट लौटाएं, तो दे शुड बी अ रीजन। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें भी जो जो चीजें आप बयान कर रहे हैं, देयर इज प्रॉपर रीजनिंग इन दैट, कि अगर आपने बताया कि ये हाईएस्ट वैल्यू है तो वाकई वो हाईएस्ट वैल्यू है। अगर आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, देयर इज द रीजनिंग एंड देयर इज द लॉजिक इन दैट वेरी थिंग। तो ये क्या है, ये आपका बैंड 8 का डिस्क्रिप्शन है। सीक्वेंसेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज लॉजिकली। सेकंड क्या है, मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेजन वेल। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोहेजन पे और कोहेरेंस पे इसे YouTube पे कोई और वीडियो भी देख लीजिएगा। कोहेरेंस पे मैंने देखा है कुछ और अच्छी वीडियोस दी हुई हैं, कोहेरेंस एंड कोहेजन, उस पे जरा अच्छी तरह से कुछ और वीडियोस देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टास्क अचीवमेंट के बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छी तरह से देख लें। और ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, एक दफा आपको अगर समझ में आ गया तो। मैनेजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोहेजन वेल, के कोहेजन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कोहेजन क्या होती है, उसको बड़ी अच्छी तरह एक प्रॉपर फ्लो में लेके चल रहा है इसको। यूजेस पैराग्राफिंग सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, कि जो आपकी पैराग्राफिंग है, आपने प्रॉपर लेआउट में आपका ऐसे है, आपकी रिपोर्ट है या आपका लेटर है, उसकी पैराग्राफिंग भी ठीक है। और उसके अलावा जो पैराग्राफ में होना चाहिए, यानी पैराग्राफ के अंदर क्या होना चाहिए, ये भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, जो मैंने ऐसे राइटिंग पे वीडियोस बनाई है ना, उसमें मैंने बताया था कि पैराग्राफ को आपने कैसे स्ट्रक्चर करना है, ये सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है लेक्सिकल रिसोर्सेज का बैंड 8 के लिए। अब बैंड 8 में वोकैब्युलरी आपसे एग्जामिनर किस तरह की तवक्को करता है, एक्सपेक्ट करता है, वो मैं आपको बताता हूं। यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ वोकैब्युलरी फ्लुएंटली, कि आपका जो ऐसे रिपोर्ट या लेटर है उसमें वाइड रेंज ऑफ वोकैब्युलरी इस्तेमाल की गई है और फ्लुएंटली। अब वाइड रेंज से मुराद है कि आपने मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ आइडियाज को एक्सप्लेन किया है और उसको आपने फ्लुएंटली यूज किया। मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे अड़ रहे हैं। अब अड़ने से मुराद ये नहीं है कि जी वो एग्जामिनर को पता चल गया कि आप कहां पे रुक गए, कहां पे चल पड़े। आपकी जो राइटिंग है ना, उस राइटिंग में एक फ्लो नजर आता है, और अगर आप वोकैबुलरी को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो वो फ्लो नहीं उसमें आएगा। सो इट्स बेसिकली वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी। इसके लिए अपनी वोकैबुलरी को, जो वर्किंग वोकैबुलरी है, उसको इंप्रूव करें ताकि एक ही बात को आप 3 तरीकों से कह सकें, एक ही जुमले को आप 4 मुख्तलिफ तरीकों से बयान कर सकें। यह चीज भी एग्जामिनर वहां पे देखता है। नेक्स्ट है फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली। फ्लेक्सिबली से मुराद है कि एक जुमले को मैं 3 तरीकों से और भी कह सकता हूं, यानी मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं एक बात को एक ऐसे भी कह सकता हूं, इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं। तो ये क्या है, ये आप अपनी वोकैबुलरी से एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि बास्कत पता है क्या होता है, टॉपिक एक ही होता है। अब फर्ज करेंगे टॉपिक है फ्यूल के बारे में, आपने कहीं पे फ्यूल का वर्ड लगा दिया, कहीं पे आपने वर्ड यूज कर लिया पेट्रोल, राइट, फ्यूल आ गया, पेट्रोल आ गया, उसके बाद आप इसी से मिलता जुलता। इसी तरह से अगर आप वाटर का वर्ड है, कहीं पे आप वाटर का वर्ड यूज करेंगे, कहीं पे आप कहेंगे इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, राइट। तो ये क्या है, एक वर्ड को आपने 4-5 तरीकों से एक्सप्लेन करना है, फिर एग्जामिनर की आत्मा को शांति मिलती है कि हाँ भाई इसको इंग्लिश आती है, ये एक ही बात को 3-4 तरीकों से कह रहा है। एग्जामिनर की आत्मा को शांति मिल गई तो आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स जस्ट गो अहेड। नेक्स्ट इज स्किलफुली यूजेस अनकॉमन लेक्सिकल आइटम्स। अब जो अनकॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको आपने महारत के साथ इस्तेमाल किया। अगर तो आप कॉमन वर्ड्स ही यूज करेंगे तो उसके साथ आपका अच्छा बैंड नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अनकॉमन वर्ड्स। अब ये अनकॉमन वर्ड्स कई ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, घबराना नहीं है भाई। अनकॉमन वर्ड्स ये अक्सर ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, और ये आप रीडिंग के जरिए वोकैबुलरी बेहतर करने का बेहतरीन तरीका क्या है, आपकी रीडिंग है। रीडिंग करें, मैगजीन्स पढ़ें, अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर, ये वो सब कुछ भी मिल जाए पढ़ने के लिए उसको जरूर पढ़ें, राइट। तो रीडिंग से क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप अनकॉमन वर्ड्स को यूज करेंगे नेचुरली, एक कुदरती अंदाज में कि आपको ये वर्ड्स आते हैं, राइट, तो क्या होगा, उससे यू विल गेट अ गुड बेंच स्कोर। बट देयर मे बी ओकेशनल इनएक्यूरेसीज। बैंड 8 में भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ओकेशनल यानी गलतियां भी हैं। आप यूज तो कर रहे हैं अच्छे वर्ड, सारा कुछ कर रहे हैं, बट देयर आर ओकेशनल इनएक्यूरेसीज इन वर्ड चॉइस एंड कोलोकेशन।
ये कोलोकेशन का वर्ड अगर नोटपैड है ना पास, इसको लिख लें। कोलोकेशन क्या होता है? बेसिकली इसको कोलोकेशन भी कहते हैं। कोलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, और ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक दूसरे के साथ आता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ आते हैं। फर्स्ट करें, अगर कहते हैं ना इंपॉर्टेंट डिसीजन, अब आमतौर पे इंपॉर्टेंट और डिसीजन ये साथ साथ आएंगे। इट वाज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। इस तरह की बहुत सारी कोलोकेशंस है इंग्लिश में। तो आपने क्या करना है, गूगल करें इंग्लिश कोलोकेशंस। जब आप इंग्लिश कोलोकेशंस को गूगल करेंगे आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। फिर आपको पता होगा कि अच्छा भी कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ आता है, एक चीज। दूसरी चीज ये, इसकी वैसे एक एक्सरसाइज मैंने जो लास्ट वीडियोस ऐड की थी ना एसे राइटिंग पे, उस पे मैंने इसकी एक एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। तो आपने क्या करना है, देखिए हमारी जो अपनी जबान है ना, हमारी अपनी जबान में जब हम इंग्लिश में उसको लेके आते हैं ना, यानी हम सोचते हैं हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो जुमलों का अरेंजमेंट उस तरह से नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपने इंग्लिश कोलोकेशंस को सीखना है कि आपको पता हो कि वो कौन से वर्ड्स हैं जो इकट्ठे चलते हैं। कोलोकेशन उसी को कहते हैं ना, 4-5 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं जो इकट्ठे आते हैं। तो आपने उन वर्ड्स को सीखना है। उससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज का रिदम, आपकी लैंग्वेज का फ्लो, आपकी लैंग्वेज की एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ट्रांसलेशन करने से आप कभी भी नेटिव लेवल के सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो ये कोलोकेशन का वर्ड आपको मैंने बताया, इसको लिखें। आपने कम से कम कोई 300-400 कोलोकेशंस जो है वो भी सीखनी है, ताकि आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ यूज करें। और ये ऐसी हैं जो बार बार यूज होती हैं। अगर आप एक दफा गूगल करेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा ये तो मुझे आता है, इसमें से अक्सर कोलोकेशंस तो मुझे आती हैं। तो कोलोकेशंस आपने जरूर सीखनी है। और ये बैंड 8 का डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं अभी। Produces rare errors in spelling and or word formation। तो कहीं ना कहीं अगर आपके rare errors हैं स्पेलिंग में, उसको भी वो इग्नोर कर देते हैं। rare यानी बहुत कम, कहीं कोई इक्का दुक्का गलती हो गई तो उसको भी वो इग्नोर करके they will give you 8 band score, right? और बैंड 8 में ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी का जो क्राइटेरिया है, जो चौथी कैटेगरी है, वो क्या है? बैंड 8 के लिए यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया था पिछली वीडियो में 100 के करीब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप सीख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, राइट? और उन स्ट्रक्चर्स को अक्लमंदी के साथ, टॉपिक के साथ मिला के रिलेट करके यूज करें। सो यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर वाइड रेंज स्ट्रक्चर्स की यूज करेंगे तो 8 बैंड आएगा। अगर वही स्ट्रक्चर बार बार यूज करते जाएंगे तो फिर 8 बैंड नहीं आएगा। वो बाकी लोग होते हैं, स्टूडेंट है उसकी आदत है लिखना इन माय ओपिनियन, उसने एक ऐसे में कोई 50 जगह पे डाला होता है इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, माय ओपिनियन। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे, रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस, रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज, ये आपके बैंड को नीचे ले जाएगी, यानी आपके बैंड का बैंड बाजा बजा देगी। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस आर एरर फ्री। कि आपका बैंड 8 में जो मेजॉरिटी है, यानी ज्यादातर जो जुमले हैं उनमें कोई गलती नहीं है। प्रेपोजिशन की मिस्टेक हो गई या कोई भी मिस्टेक होगी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ज्यादातर जो सेंटेंसेस हैं, अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि बैंड 8 में कोई गलती नहीं होगी, बैंड 9 में भी गलती की गुंजाइश होती है, राइट? लेकिन बैंड 8 में आपके जो ज्यादातर सेंटेंसेस हैं वो एरर फ्री हैं और मेक्स ओनली वेरी ओकेशनल एरर्स और इनएप्रोप्रिएसीज के जो एरर्स हैं आपकी लैंग्वेज में ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी के, वो बहुत कम हैं, बहुत कम, शाज़ो नादिर, कहीं ना कहीं कोई एरर आता है, अदरवाइज एक स्मूथ राइटिंग आपकी है। तो इस पे क्या होगा, इस पे आपको 8 बैंड्स मिल जाएगा। अब एक काम करें, इन सारे पॉइंट्स को लिख लें। अब सबसे पहले देखिए आपका टारगेट बैंड क्या है। मैं तो कहूंगा 9 से स्टार्ट करें। जो 9 का मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, उस 9 बैंड के क्राइटेरिया को एक कागज पे लिख लें और आपका जो स्टडी टेबल है उस पे इसको चस्पा कर दें, लगा दें दीवार के साथ, और रोज देखें कि अच्छा मेरा ये मैंने करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और इसको बेसिकली ज़बानी याद कर लें ताकि आपको पता हो कि हाँ मेरे स्ट्रक्चर्स ठीक होने चाहिए, मेरी वोकैबुलरी जो है उसकी रेंज ये होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स की रेंज ये होनी चाहिए, एक्यूरेसी इसमें ये है, राइट? इसका कोहेरेंस ये होनी चाहिए, कोहेजन ये होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो यार बैंड क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। कैम्ब्रिज वाले तो बैठे हैं आपको बैंड्स देने के लिए, आप बैंड्स लेने वाले तो बने। बैंड लेने के लिए इंग्लिश अच्छी करना पड़ती है, वो करेंगे तो आपका बैंड आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इस पे कमेंट भी करें और इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यानी मैं आपसे सिर्फ 4 विनतियां करता हूं और वो क्या है कि इस वीडियो को लाइक करें,
इसको शेयर करें दूसरों के साथ, बाकी दोस्तों को भी बताएं, और इसके अलावा इस पे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा। और ये वीडियोस मैं आपकी फरमाइश पे बना रहा हूं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं मजीद वीडियोस बनाऊं आपके लिए और आपको डायरेक्टली वो वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूं, अगर मुझसे कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे, आई चार्ज फॉर दैट, सो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन गिव यू ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।